वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज हम साइकेट्रिक का एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम। मेंटल हेल्थ एक्ट एक एक्ट है जिसमें जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को मतलब इम्प्रूव करने या प्रमोट करने के लिए, और उसके जो राइट्स हैं उनको फुलफिल करना इस मेंटल हेल्थ एक्ट का मेन एम है। इसमें इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी मेंटली इल पर्सन है उसके साथ व्यवहार अच्छा हो, उसको कोई मतलब परेशानी ना हो, उसकी केयर अच्छे से हो सके। ये इस मेंटल हेल्थ एक्ट का एम है। इसमें पर्सन की मेंटली इल पर्सन को किस प्रकार ऑथोरिटी देंगे, क्या गाइडलाइन है, जो भी मेंटली इल पेशेंट है उसमें क्या, कौन से हॉस्पिटल में एडमिशन है, उसका क्या डिस्चार्ज प्रोसीजर है, क्या उस पर्सन की केयर दी जाएगी, क्या मैं हॉस्पिटल का मेंटेनेंस क्या कॉस्ट होगी, ये सभी इस मेंटल हेल्थ एक्ट में इंक्लूड किया गया है। इसमें 10 चैप्टर दिए गए और प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक को एवरी चैप्टर में बताया गया कि इस चैप्टर मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या क्या मतलब मेंटल इल पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम देखते हैं इंट्रो। तो मैंने बता दिया कि मेंटल हेल्थ एक्ट, इसको MHA शॉर्ट में लिखते हैं। इसका मेन एम है, एम प्रमोट टू हेल्थ एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स ऑफ किसके, मेंटल इल पेशेंट। जो भी राइट्स हैं मेंटल इल पेशेंट के, उन राइट्स को फुलफिलमेंट करना इस एक्ट का मेन वो है, एम है। मेंटल हेल्थ एक्ट 10 चैप्टर। इसके कितने चैप्टर है? मेंटल हेल्थ एक्ट हैव 10 चैप्टर, और इसके 10 चैप्टर है। उसमें मैं इजीली आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इतना आपने कंपटीशन लेवल में नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्लास जो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है कॉलेज वाइज, उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको जो पूरी थ्योरी तो नहीं लिखवा पाऊंगा, लेकिन जो मेन है क्या है इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट में वो सभी बताऊंगा। तो 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर फर्स्टली डालो, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। इसमें कुछ इसको टर्मिनोलॉजी, यानी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो सभी, मेंटल हेल्थ एक्ट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इंक्लूड की गई है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेंटल इल पेशेंट। मेंटल इल इल कि कौन पर्सन है जो मेंटली इल, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे मेंटली इल पर्सन? वो पर्सन हैव टू मेंटली इल या अनस्टेबल एंड मोर नीड टू ट्रीटमेंट। उसको क्या बोलेंगे? मेंटली इल पर्सन। कि जो मेंटली इल पर्सन किसको बोलेंगे? जो मेंटली अनस्टेबल है और उसको ज्यादा नीड है ट्रीटमेंट की, उसको बोलेंगे मेंटली इल पर्सन। साइकेट्रिस्ट, सेकेंड टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट ये क्या होता है? पीजी, पीजी कर रखी होती है, पीजी इन साइकेट्री, पीजी कर रखी होती है। साइकेट्रिस्ट किसको बोलेंगे? जिसने पीजी कर रखी है साइकेट्री से और रिकॉग्नाइज्ड MCL, मेडिकल काउंसिल इंडिया। तो दो टर्मिनोलॉजी होगी। मेंटली, जो मेंटली पर्सन मेंटली अनस्टेबल होता है, जिसको नीड होती है ट्रीटमेंट की, उसको बोलेंगे मेंटली इल पर्सन। और साइकेट्रिस्ट जो जिसने पीजी कर रखी है, पीजी साइकेट्रिस्ट से और रिकॉग्नाइज किसके द्वारा? MCI, उसको बोलेंगे साइकेट्रिस्ट। सेकंड है, थर्ड है टर्मिनोलॉजी माइनर।
माइनर बिलो 18 ईयर्स, मेजर अबव 18 ईयर्स। ये दो टर्मिनोलॉजी है। माइनर किसको बोलेंगे? 18 साल से कम, और मेजर अबव 18 ईयर्स। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर किसको बोलेंगे? जिनको रिकॉग्नाइज किया हो। किसने रिकॉग्नाइज? ये ग्रेजुएट ऑफिसर होते हैं, ग्रेजुएट टेड ऑफिसर, एंड गवर्नमेंट परमिशन दे रखी होती है, प्रैक्टिस, एंड गवर्नमेंट परमिशन टू प्रैक्टिस, उसको बोलेंगे मेडिकल ऑफिसर। ग्रेजुएट ऑफिसर होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं और परमिशन दे रखी होती है इनको प्रैक्टिस की। एक होती है लाइसेंसी टर्म होती है, जिसको मतलब गवर्नमेंट या लाइसेंस दे रखा हो प्रैक्टिस करने का, उसको लाइसेंसी। और जिन हॉस्पिटलों को दे रखा हो लाइसेंसी हॉस्पिटल, उनको बोलेंगे जिनमें प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दे रखी हो। ये चैप्टर फर्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी थी साइकेट्रिस्ट की। पहला हमने देखा था मेंटली साइकेट्रिस्ट, माइनर, मेजर, मेडिकल ऑफिसर। अब सेकंड चैप्टर, 10 चैप्टर है ऐसे इस मेंटल हेल्थ एक्ट में। चैप्टर सेकंड इसको ऑथोरिटी, चैप्टर सेकंड को ऑथोरिटी के नाम से जाना जाता है। ऑथोरिटीज इसमें क्या होता है? इसमें एस्टैब्लिश सेंट्रल और स्टेट ऑथोरिटी क्या करती है, मैंने बता दिया। इसमें ऑथोरिटी मतलब इसमें क्या होता है? सेंट्रल एंड स्टेट ऑथोरिटीज क्या करती है? रेगुलेट करती है, डायरेक्शन देती है, और डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, MSC। सेकेंड चैप्टर था, उसमें ऑथोरिटीज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ऑथोरिटीज होती है, वो मेंटल हेल्थ सर्विस को किस प्रकार डेवलप करना है, किस प्रकार रेगुलेट करना है और किस प्रकार कोऑर्डिनेशन करना है, वो बताती है। तो ये चैप्टर सेकंड में बताया गया है। अब चैप्टर थर्ड, कौन सा? चैप्टर थर्ड। दो चैप्टर देख लिए, पहले में टर्मिनोलॉजी थी, सेकंड में कुछ ऑथोरिटीज थी, वो सेंट्रल स्टेट ऑथोरिटीज करते हैं। थर्ड को गुड गाइडेंस होती है इसमें। अब टर्म आ गई गाइडेंस, तो इससे पता लगाओ आप कि इसमें क्या होगा। कि इसमें गाइडलाइन देती है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विस या हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है, उनको किस प्रकार मेंटेनेंस करना है, किस प्रकार साइकेट्रिक हॉस्पिटल को मेंटेनेंस करता है, उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। इट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गाइडलाइन ऑफ मेंटेन, एस्टैब्लिश करती है गाइडलाइन किस पे? ऑफ मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। तो ये 3 चैप्टर देख लिए। फर्स्ट चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, सेकंड चैप्टर में कुछ ऑथोरिटीज थी जो मेंटल हेल्थ सर्विस को किस प्रकार एस्टैब्लिशमेंट करना है, डायरेक्शन देनी है, कोऑर्डिनेशन करना है। थर्ड है गाइडलाइन देती है चैप्टर थर्ड में कि मेंटेनेंस कैसे करना है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का किस प्रकार मेंटेनेंस करना है। तो ये गाइडलाइन हो गई। चैप्टर फोर्थ, इसमें एडमिशन, क्या
चैप्टर फोर्थ में एडमिशन वाले प्रोसीजर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। डिस्क्राइब टू एडमिशन प्रोसीजर इन हॉस्पिटल। इसमें डिस्क्राइब किया गया है एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द हॉस्पिटल। कौन से चैप्टर में? चैप्टर फोर्थ में। चार चैप्टर देख लिए। फर्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, सेकंड में कुछ ऑथोरिटीज देखी थी हमने, थर्ड में गाइडलाइन और फोर्थ में एडमिशन। अब फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ, इसमें चैप्टर फिफ्थ, इसमें हम डिस्चार्ज, डिस्क्राइब टू डिस्चार्ज प्रोसीजर और हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर की नीड है, विच नीड ऑफ डॉक्टर, कितनी डॉक्टर की नीड है वो चैप्टर फिफ्थ में बताया गया है, जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है। फिर चैप्टर सिक्स में इंक्वायरी, इसमें मेंटल पेशेंट की क्या क्या इंक्वायरी है, क्या क्या क्यूरी है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब टू द मेंटल पेशेंट इंक्वायरी। इल पेशेंट इंक्वायरी, ये चैप्टर सिक्स्थ में बताया। 6 चैप्टर देख लिए। फर्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, सेकंड चैप्टर में ऑथोरिटीज, थर्ड चैप्टर में गाइडलाइन, फोर्थ में एडमिशन वाला प्रोसेस, सिक्स्थ में डिस्चार्ज वाला, और फिफ्थ में और सिक्स्थ में इंक्वायरी वाला प्रोसेस है। अब तो चैप्टर 7, इसमें मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में क्या क्या नीड्स हैं, डील मेंटेनेंस क्या क्या है, डील्स विथ मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल। इसमें की मेंटेनेंस में आ जाएंगे वो नीड्स, मील, खाने की, और हॉस्पिटल में बहुत से खर्चे होते हैं, एक्सप्लोरेशन खर्चे, डील्स विथ एक्सप्लोरेशन से डील किया जाता है 7th चैप्टर में। अब चैप्टर 8, चैप्टर 8 में क्या इंक्लूड किया गया है? चैप्टर 8 में इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्शन, दैट डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, कि मेंटल इल पर्सन के कौन कौन से राइट्स है, उनके क्या क्या, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या उनके अहम है, वो सभी चीज़ इसमें चैप्टर 8 में बताई गई है। अब चैप्टर है 9, अगला चैप्टर 9, ये डील करता है पेनल्टीज। हॉस्पिटल में ये जो पेनल्टीज होती है उनसे डील किया जाता है चैप्टर 9 में। इट डील्स विथ पेनल्टीज ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर में जो भी पेनल्टीज होती है वो चैप्टर नंबर 9 में आती है। अब लास्ट है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10
चैप्टर नंबर 10 को इंचार्ज के नाम से भी जाना जाता है, चैप्टर 10। इसमें कोई भी न्यू प्रोसीजर हैव परमिटेड, या एमडी होता है उसके हाथ में होता है। ये जो भी न्यू प्रोसीजर होता है उसको स्टार्ट करना, किसको बंद करना, वो चैप्टर नंबर 10 में आते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के जो चैप्टर थे 10 चैप्टर थे। फर्स्ट जो हमने सीरियल वाइज सभी चैप्टर को देख लिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, सेकंड चैप्टर में ऑथोरिटी, थर्ड चैप्टर में गाइडलाइन कि कौन कौन सी गाइडलाइन होती है मेंटेनेंस के लिए, चैप्टर नंबर 4 में एडमिशन, चैप्टर नंबर 6 में डिस्चार्ज वाली प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 7 में इसमें मेंटेनेंस मील्स का, खाने वाने का, ये सभी मेंटेनेंस हॉस्पिटल के, साइकिल हॉस्पिटल के इंक्लूड किया गया था। चैप्टर नंबर 8 में मेंटली इल पेशेंट के राइट्स हैं, उनके बारे में बात की थी। चैप्टर नंबर 9 में पेनल्टीज, और चैप्टर नंबर 10 में एमडी होता है, जिसके सारी कोई भी न्यू प्रोसेस स्टार्ट करना, किसको बंद करना, ये सभी चीज़ें चैप्टर नंबर 10 में आती है। तो अपना छोटा सा टॉपिक था मेंटल एक्ट MHA, जो कंप्लीट हो गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें।